मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गया था युवक और गांव में मातम पसर गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, जिसमें कुलगाम में ये आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली गई। कुलगाम में आतंकियों के हमले से सक्ती जिले के मालखरोदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंदेली निवासी 21 साल के दीपक रात्रे की मौत हो गई है। और इस दुखद खबर के सामने आते ही न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में मातम पसर गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जहां पर आतंकी हमला हुआ है उस पूरे इलाके को देखिए अभी फिलहाल घेर लिया गया है, लेकिन उस परिवार में मातम पसर गया है जिनका बेटा जम्मू कश्मीर कामकाज करने के लिए गया था, लेकिन आतंकियों के द्वारा मार डाला गया है, हत्या कर दी गई है। इसके बाद जैसे ही ये सूचना परिवार वालों तक पहुंची, परिवार वालों में मातम इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे साथ संवाददाता भूपेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, बहुत दुखद खबर है। कामकाज करने के लिए देखिए ये युवक वहां पर पहुंचा था, लेकिन अब ये हत्या को लेकर, यानी कि आतंकियों के द्वारा जिस वारदात को अंजाम दिया गया, आतंकी हमला हुआ, उसमें ये युवक जिसे मार डाला गया है, इस वक्त क्या स्थिति परिवार वालों में? बिल्कुल, देखिए परिवार में तो मातम पसरा हुआ है, लेकिन ज्यादातर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से लोग पलायन करते हैं और ऐसे में कहीं भी अगर जाते हैं, जम्मू कश्मीर खासतौर पर ज्यादातर लोग जाते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आतंकियों का जो कायराना हरकत सामने आया है, कायराना करतूत सामने आया है, छत्तीसगढ़ के ही दोनों रहने वाले हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार से दोनों को पूछ करके, नाम पूछ करके मारा गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी नाम पूछ करके उनको मारा गया था। इस तरह की खबर सामने आई थी और इस बार भी ठीक उसी तरह की खबर निकल कर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के ही दोनों रहवासी हैं, एक बलौदा बाजार के समीप है बिलाईगढ़, वहां के रहने वाले हैं, और दूसरा छत्तीसगढ़ के ही सक्ती जिला है, वहां के रहने वाले हैं। दोनों ही परिवार में अभी तो फिलहाल मातम पसरा हुआ है। दोनों के शव को छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी है। एक की तो मौत कल ही हो गई थी और निश्चित तौर पर इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। और उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये जो आतंकियों का कायराना करतूत सामने आया है, सुरक्षा बल के जवान बखूबी उन्हें जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह से कार्यवाहियां उनके ऊपर किया जाता है। सुरक्षा बल के जवान चूंकि वहां घेराबंदी करके जांच वहां की जा रही है और कहीं ना कहीं भूपेश, ये बताइए, ये जो दोनों युवक हैं ये कब से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, कामकाज कब से वहां पर कर रहे थे? बिल्कुल देखिए, इसकी तो जानकारी फिलहाल नहीं आई है कि कब से वो रह रहे थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो लोग छत्तीसगढ़ से जो पलायन करते हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर और अन्य जो जगह है वहां पलायन करते हैं। तो ये फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो कब से रह रहे थे, लेकिन वो वहाँ जो काम करने के लिहाजे से वहां गए हुए थे। बहरहाल इसकी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि वो परिवार के द्वारा जानकारी दिया जाएगा कि कब से वो यहाँ रह रहे थे और क्या काम वो वहां कर रहे थे। जी। और परिवार वाले अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग है उनकी तरफ से भूपेश? उनकी भी अभी फिलहाल तो अभी कोई जानकारी नहीं आई है और जानकारी नहीं दे पाए हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उनके शव है लाने की फिलहाल तैयारी अभी चल रही है। परिवार में तो पूरी तरह से अभी दुख का, शोक का जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है और निश्चित तौर पर उनकी मांग तो यही होगी खासतौर पर कि
जो उनके जो मृत हुए हैं दोनों बेटे, चूंकि काफी कम उम्र है, एक की उम्र 24 वर्ष है और एक का जो उम्र है 28 वर्ष है, तो निश्चित तौर पर कुछ मुआवजे की भी राशि की वो मांग कर सकते हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किस तरह से उन्हें मुआवजे की राशि है जो उन्हें प्रदान किया जाता है। जी चलिए ठीक है भूपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगाम हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी दुख जताया है और छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत पर दुख जताया गया है सीएम के द्वारा। आतंकियों की कड़ी निंदा की गई है और पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बहुत दुखद देखिए ये घटना हुई है, आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दो युवक जो मजदूरी का कामकाज जम्मू कश्मीर में कुलगाम में करते थे, लेकिन टारगेट किलिंग करके उन्हें मार डाला गया है और ऐसे में परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। इधर सीएम के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और इस वक्त सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि परिवार वालों को न्याय मिले। हालांकि आपको बता दें कि इस खबर ने परिवार वालों को तोड़ दिया है, क्योंकि दोनों ही जो युवक थे उनकी उम्र काफ़ी कम थी कामकाज करने के लिए। परिवार वालों के पालन पोषण के लिए ये दोनों पलायन कर जम्मू कश्मीर गए थे ताकि अपने परिवार वालों की ज़िंदगी संवार सके।